तो क्या हाल चाल भाई लोग। हाँ, आधे लोग तो सोचने लग गए होंगे भाई बोला बहन क्यों नहीं बोला। हाँ, मजाक कर रहा हूँ यार। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। इम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो इम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला की पहले एक साइड थ्योरी लिखी है, जैसा कि हमने देखा है पिछली वीडियो में भी ऐसे हमने कंटिन्यू किया था। तो पहले हम थ्योरी को पूरा डिटेल में करेंगे, इन डेप्थ फील लेंगे और उसके बाद अपने न्यूमेरिकल पार्ट में आएंगे जो कि एक्चुअल क्वेश्चंस में यूज़ होगा। ओके गाइज, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार कमेंट में बताया करो कि वीडियो कैसे बनी है, मतलब आपको कोई डाउट तो नहीं रह गया आपका कोई, तभी मैं आगे और इम्प्रूवमेंट कर पाऊंगा। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं इम्पेरिकल फार्मूला से कि पहले बात करते हैं इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। तो इम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन देखो, रिप्रेजेंट सिंपल रेशियो ऑफ एटम इन ए मोलिक्यूल, कि जो कोई भी मोलिक्यूल है उसमें जो एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो को जो रिप्रेजेंट करता है फॉर्मूला, उसको इम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो इम्पेरिकल फार्मूला, जैसे एक है C6H12O6, ठीक है, ये आपने देखा भी होगा। किसका फॉर्मूला है बताओ? ग्लूकोस। एक इसका फॉर्मूला गाइस ग्लूकोस का, इसको याद रखना, बायोमोलिक्यूल में यूज करेंगे इसका, तो ऑर्गेनिक में भी बहुत यूज होगा। तो इसकी देखो गाइस सिंपल रेशो क्या आएगी। देखो ये 6 था, ये 12 था, ये 6 था, तो इसकी सिंपल रेशो क्या आएगी? 1 2 और 1। ओके गाइस, तो बस तो ए इसका मतलब ए अपना क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला, और ए अपना है इम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब इम्पेरिकल फॉर्मूला गाइस क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी मॉलिक्यूल्स के, कोई भी मॉलिक्यूल जो एटम से बना हुआ है उसकी अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दें तो उसको सिंपली इम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। एज सिंपल एज, कुछ भी नहीं, इससे सिंपल नहीं हो सकता कुछ। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है और कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है। ओके गाइज, तो बात करें मोलिकुलर फॉर्मूला की, तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो वही है यार, जैसे जो देखो क्या लिखा है मैंने, रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है उसको जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है उसको मॉलिकुलर फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कि सेम हमने एग्जांपल देखी थी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? ए, कि मतलब हमें पता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बस एक रेशो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कि बस इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की किस रेशो में कंपाउंड होगा। ओके गाइज, तो इससे लेकिन हम इंपेरिकल फॉर्मूला से इंडिकेट नहीं कर सकते कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। फॉर एग्जांपल गाइज, कि ये भी तो एक मोलिकुलर फॉर्मूला हो सकता है। जैसे हम बात करें, इसको डबल कर लेते हैं, C12H24 और ये ऑक्सीजन 12, तो ये भी एक मोलिकुलर फॉर्मूला है, तो इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला ही आएगा गाइज। तो इंपेरिकल फॉर्मूला 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज हो सकता है, इस बात का याद रखना। आगे जाके हम इसका यूज करेंगे और एक अच्छे क्वेश्चन में इसका यूज भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो हम क्या बताया मैंने इधर आपको, एक बहुत ही प्रीशियस पॉइंट बताया कि इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो 2 से ज्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एक ही इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल दी मैंने कि इसके लिए भी इंपेरिकल फॉर्मूला अपने ही है और इसके लिए भी यही है। ओके गाइज, तो इसको रब करते हैं। तो देखो अब बात करते हैं, एक नोट मैंने लिखा है, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला मे बी इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला। अब गाइज जैसे इंपेरिकल, इसमें क्या मतलब बना कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो अपने मोलिकुलर फॉर्मूला के ही बराबर भी हो सकता है। तो भैया तो लिखा ही हुआ है, इसमें बता के क्या कर लिया आपने। तो देखो आपको यार एग्जांपल देता हूँ, बताना जरूरी है हिंदी में भी, क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी में समझ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फील उनको हिंदी में आता है, मुझे भी यार फील हिंदी में ही आता है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ और साथ साथ में हिंदी में भी बोल देता हूँ कि जिसको जैसा लगे वैसा ले ले। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, सुक्रोज, जो शुगर अपनी यूज होती है, चीनी जो खाते हो आप, खा खा के दांत खराब किए हुए हैं। तो इसमें देखो, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? C12H22 और O ऑक्सीजन 11। ओके गाइज, तो अब इसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या होगी गाइज? इसकी सिंपलेस्ट रेशो भी यही है, इससे सिंपल द्वारा आप कुछ कर नहीं सकते। ओके गाइज, क्लियर हो रहा है ना? इससे अब सिंपल तो कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि ये दोनों को तो सिंपल, मतलब ये तो ऑड नंबर है, तो इसको हम सिंपल कैसे करेंगे? ओके गाइज, तो इससे क्या इंडिकेट हुआ कि इंपेरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला के बराबर भी हो सकता है। ओके गाइज, तो अभी तक सब क्लियर है? ये आपकी थ्योरी है
मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला में बेस्ट थ्योरी है कि कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें मैंने बता दी हैं, फालतू की कोई बकवास नहीं की है। तो यही आपके मैक्सिमम यूज में आएगी जिस मर्जी लेवल का क्वेश्चन हो। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं यार, पहले बात कर लेते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला को हम निकाले कैसे। तो देखो हम स्टेप वाइज बात करेंगे, दो प्यारे से स्टेप हैं तो उसको देखते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप क्या है गाइज, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। एक बार हम नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको गिवन चीजें दी होंगी सफिशिएंट जिससे आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। तो ठीक है, तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे आराम से। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, बस नंबर ऑफ मोल्स की, उसके बाद हम सिंपलेस्ट रेशो निकाल देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बस आपकी शक्ल ऐसी होगी कुछ जब आप एग्जाम में करके आओगे। ओके गाइज, तो ये दो स्टेप हैं, इन दो स्टेप को याद रखना। पहला क्या है, नंबर ऑफ मोल निकाल लो, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स की सिंपलेस्ट रेशो निकाल दो, दैट्स सोल्व। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए भी देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे इसके लेवल पे क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बहुत अच्छे लेवल के हों, उनको ही करेंगे हम। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं जो एक्चुअली यूज में आएगा कि मैथमेटिकल भी देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको हम। तो पहले देखो मैंने चार चीजें लिखी हैं, पहले दो तो जो दो चीजें हैं ये तो अपने टॉपिक के रिलेटेड ही हैं और दो कुछ एडिशनल चीजें भी हैं जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस में कभी कभी यूज हो जाती हैं, जो कि मतलब अगर क्वेश्चन को अच्छा बनाना हो तो ये दो फॉर्मूले भी मैं यूज कर सकता हूं। अगर मुझे आपका टेस्ट बनाना हो तो मैं ये दो फॉर्मूले यूज करके ही आपको इस कंसेप्ट का क्वेश्चन बनाऊंगा। तो देखो पहले बात करते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। तो देखो गाइस दो फॉर्मूले हैं, एक मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर होता है n टाइम इंपेरिकल फॉर्मूला। n क्या है इधर, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना, इंटीजर नहीं कह सकते, वो होल नंबर कह सकते हैं, ठीक है ना, नेचुरल नंबर सॉरी। तो नेचुरल नंबर होगा कोई भी। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, n टाइम इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो सिंपल सी चीज है कि मतलब जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है कि मल्टीपल होता है इंपेरिकल फॉर्मूले का। ओके गाइस, पहले तो ये क्लियर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी उससे इंडिकेट हो रहा है कि मोलिकुलर फॉर्मूला वेट बराबर होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। तो ये दो सिंपल से फॉर्मूला है, इसमें तो आपको कुछ याद भी रखने की जरूरत नहीं है कि आप भूल जाओगे तो क्या होगा। इसको तो आप अगर याद भी नहीं रखोगे तब भी आप अपने आप इंडिकेट कर सकते हो कि मोलिकुलर फॉर्मूला n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला ही होगा। ओके गाइज, क्लियर है, बिल्कुल शांत हो। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, दो और फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में यूज होंगे। फर्स्ट मेथड है वेपर डेंसिटी मेथड। गाइस वेपर डेंसिटी मेथड से क्या होता है, ये वेपर डेंसिटी मेथड एक मेथड है जिससे हम मोलिकुलर फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं, जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है, टू डिटरमाइन मोलिकुलर मास। तो देखो ये हमें फॉर्मूला निकाल के दिया हुआ है वेपर डेंसिटी मेथड का। तो मोलिकुलर वेट बराबर होता है 2 टाइम वेपर डेंसिटी। आपको वेपर सिंपल सी बात है, बस वेपर डेंसिटी दी होगी, आपको मोलिकुलर फॉर्मूला वेट निकालना होगा तो आप 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर दोगे तो आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। ओके गाइज, तो इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना, इसके हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, आपको दिखाऊंगा कि इसका कैसे यूज करेंगे हम। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक हीट मेथड। स्पेसिफिक हीट के बारे में जानते हो कि नहीं वैसे? स्पेसिफिक हीट, चलो हम इसको थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, अभी कोई खास जरूरत भी नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स पूरा डिटेल में करेंगे, ऐसी आधी अधूरी नॉलेज देने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो देखो पहले अभी बस इतना समझ लो कि स्पेसिफिक हीट एक कुछ मतलब हीट है जो किसी एक पर्टिकुलर मास को दी जाती है, ठीक है ना, उसके लिए हीट जो कि उसका टेम्परेचर राइज हो जाए, उसके लिए जो हीट दी जाती है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो डिटरमाइन ए स्पेसिफिक हीट में पहले हमने किया वेपर डेंसिटी मेथड, दूसरा मेथड क्या है स्पेसिफिक हीट मेथड। तो स्पेसिफिक हीट मेथड से क्या निकालते हैं गाइस, एटॉमिक वेट। इसमें हम क्या निकालते थे, मोलिकुलर वेट। तो इसका फॉर्मूला देखो, स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 6.4। मतलब इन स्पेसिफिक हीट और मल्टीपलाई में एटॉमिक वेट हो तो इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है गाइस, 6.4। पॉइंट दिख रहा है ना गाइस, तो समझ, अगर नहीं दिख रहा तो समझ जाना 6.4 है, 64 ना ले लेना। तो आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया। ये मैक्सिमम थ्योरी है यार, इससे ज़्यादा कुछ थ्योरी में कुछ नहीं है, एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूले। अब मेन बात रह गई अब थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, इसमें आपका मतलब दिमाग खोलने की जरूरत है अब कि इन डेफिनेशनों को खोल के निकालें कि क्वेश्चन में देखते हैं कैसे अप्लाई होता है। तो अब मैं साइड होता हूँ यार हमेशा की तरह, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आपके लिए प्यारे प्यारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो ले लीजिए गाइज।
तो दोस्तों चलो यार, अब तक हमने जितनी भी थ्योरी की है उसके बेस में अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। पहले एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन करेंगे कि आपके जो मैंने वो स्टेप लिखे थे 2 वो अच्छी तरह समझ आ जाएं सिंपली। उसके बाद हम जेई मेन के क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले 2013 वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो यार पहले देखो, पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 एलिमेंट्स x एंड y हैव एटॉमिक नंबर 75 एंड 16 रिस्पेक्टिवली when they combine form a compound contains 76% x। तो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है। देखो गाइज, आपको मतलब क्या दिया हुआ है, 2 एलिमेंट है x और y, और एक मतलब एक का दोनों के एटॉमिक मास दिए हुए हैं, एक का 75 एक का 16, ठीक है ना। अब ये दोनों कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें 76% x है। तो अब गाइज स्टार्ट करते हैं। देखो पहले इससे क्लियर हो रहा है कि अगर 76% गाइज x है तो इनडायरेक्टली ये भी बताना चाह रहे हैं कि अपने पास 24% y है। ये तो इनडायरेक्टली पता लग रहा है ना गाइस हमें। तो देखो हमने फर्स्ट स्टेप क्या लिखा था इधर, याद करो। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल। तो देखो नंबर ऑफ मोल निकालने का कल मैंने इधर कुछ स्टेप लिखे थे, 2 मेथड लिखे थे। सबसे पहला मेथड यूज करेंगे, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट इज ए नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल निकालने का मेथड याद है ना, भूल भुला तो नहीं गए अभी तक, अभी किया था गाइस, भूल ना जाना। तो देखो अपने पास, देखो गाइस, अब जैसे अपने पास मान लो 100 ग्राम कंपाउंड है, 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड है, तो उसमें 76 ग्राम हम ये कह सकते हैं कि x है ना, और ये कह सकते हैं कि 24 ग्राम y है। ओके गाइस, एज सिंपल एज गिवन, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब देखो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, गिवन वेट 76 है अपना, और एटॉमिक वेट क्या दिया गाइस x का, 75। ओके क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना। तो उसके बाद y देखते हैं, y में गिवन वेट कितना है, 24, बहुत सिंपल, ठीक है ना। अब एटॉमिक वेट 16, वेरी सिंपल। तो अब देखो अपने पास इसमें क्या आएगा आंसर, तो इसमें गाइस अपना आंसर 1.01 आएगा। तो इसको हम जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर अपना 1 ही आएगा, ठीक है। इसको थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन ली है हमने, थोड़ी सी क्या देखें तो अब भी आप भी अपने आप वही ले लोगे, क्योंकि इतनी चीज हम देखेंगे नहीं, है ना। तो अब देखते हैं 3/2, ये आ जाएगा 1.5। तो गाइज हमने x और y के नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, बस काम खत्म। अब लास्ट में क्या रह गया, देखो अब x और y का कंपाउंड बन रहा है। तो x अब अपने पास कितना है, 1, x के कितने नंबर ऑफ मोल है गाइज, 1, और y 3/2, ठीक है ना गाइज। अब बताओ यही आंसर है, नो गाइज, मैंने आपको क्या बताया था, इंपेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम बाय विच मॉलिक्यूल्स फॉर्म, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो तो है नहीं गाइज, ये डेसिमल में है, तो पहले इसको हम सिंपल रेशियो में ले आएंगे। सिंपल रेशियो में ले आने के लिए क्या करेंगे, आप तो जेई वाले हो, आपको पता ही होगा, 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे। ओके गाइज, तो ये हो जाएगा क्या है अपना x2 y3। नाउ दैट इज अ राइट आंसर। ये अपना इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया गाइस, बिल्कुल सिंपल था। पहले हमने क्या किया, गिवन वेट दिया हुआ था हमें, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, पहला स्टेप कंप्लीट इधर, ठीक है ना। पहला स्टेप हमने इधर कंप्लीट किया, उसके बाद हमने उसकी सिंपलेस्ट रेशियो निकाल ली, दैट्स सोल्व। क्लियर है, 2 स्टेप क्लियर हो गए बिल्कुल। इससे आराम से, इतने आराम से कराने में मजा आया, ठीक है। कोई दिक्कत ना लो, आराम से नहीं चल रहा है, बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है आपका। मैंने जिस टाइम पे कहा है कोर्स खत्म होने को, उसी टाइम पे कोर्स खत्म होगा। ओके गाइज, उसकी बिल्कुल भी आप दिक्कत ना लो, वो टेंशन मेरी है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं जेई मेन 2013 में आए हुए क्वेश्चन को। पहले 2 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, A gaseous hydrocarbon gives upon combustion 0.72 gram of water and 3.08 gram of carbon dioxide. तो find empirical formula of hydrocarbon। तो देखो गाइस, हमें कहा है कि एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है जो जिसकी कंबशन कर रहे हैं। कंबशन मतलब क्या, जलाना, समझ रहे हो ना, जलाते हो, जैसे आप आग जलाते हो। अब ठंडी आ रही है तो आग जलाते होगे कहीं ना कहीं, तो नहीं तो कुछ पता नहीं और कुछ ना जलाते हो। तो 0.72 ग्राम देखो वाटर है और 3.08 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो अब पहले हम सिंपल सी बात करें तो वाटर, देखो गाइस वाटर का
हम ये कह सकते हैं वाटर 18 ग्राम का होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम होता है। तो इसमें देखो हम ये कह सकते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बिल्कुल भी दिक्कत ना लो। आपको पहली बार नवा लगेगा, हर एक जो भी एजुकेटर है, मेंटर है, जो आज टीचर बने हुए हैं, वो भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे गाइस, उनको भी पहली बार देखने में, जब उन्होंने ऐसे इस मेथड इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, तो पहली बार उनको भी समझने में टाइम लगा होगा। लेकिन अब आराम से चुटकियों में करते हैं कि नहीं हो, तो आपको भी टाइम लगेगा पहले। इसलिए गिल्टी फील ना करो कि मेरा दिमाग कम है और उस टीचर का या मेरा दिमाग आपसे ज़्यादा है। कोई फर्क नहीं है गाइज, बस मैंने टाइम दिया, आप भी टाइम दो, सब आपका भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है ना। तो देखो अब हमें कहा है कि 0.7, अब हमें देखो हाइड्रोकार्बन का इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है गाइज? हाइड्रोकार्बन तो आपको पता ही होगा ना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन, ए कंपाउंड फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का निकालना है, मतलब हमें हाइड्रोजन और कार्बन के मोल से मतलब है, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो हम कार्बन और हाइड्रोजन के मोल निकालते हैं। देखो 0.728 ग्राम हमें वाटर दिया हुआ है, तो हम देखो 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन था, तो देखो 2/18। अगर हम 0.72 ग्राम में निकाल लें कितने ग्राम वाटर है, तो हमें ग्राम ऑफ वाटर पता लग जाएगा। बहुत इजी है। आप तो सोच रहे होगे भैया क्या करा रहे हो, अरे भाई जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इधर 19, तो इधर तो ये आ गया अपना 0.08। तो ये गाइस ग्राम ऑफ हमने हाइड्रोजन निकाल लिया, कि हमने गिवन वेट निकाल लिया असल में हाइड्रोजन का। अब गिवन वेट निकाल लिया, एटॉमिक वेट हमें पता है, तो पहली बात मोल ऑफ हाइड्रोजन हमने निकालना क्लियर कर दिया। तो अब देखो अब बात करते हैं कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो देखो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है कितना ग्राम, कहाँ है, 3.08 ग्राम हमको दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, देखो कि जैसे 44 ग्राम मोलर मास होता है इसका, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 18 ग्राम 12 ग्राम अपना क्या नाम है कार्बन होता है। तो अब हमें कितने ग्राम दिया, 3.08 ग्राम में हम निकाल लेंगे कि कितने ग्राम कार्बन होता है, तो अपना गिवन वेट मिल जाएगा कार्बन का, तो उसका भी नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल पता लग गए, इसके पर कार्बन के पता लग जाएंगे, उसकी सिंपल रेशो निकाल लेंगे। डेट्स ऑल, जेईई मेरे में 4 नंबर फ्री के। तो ठीक है ना, बहुत ईजी है गाइज, बस आप कंटिन्यू करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर बीच में कभी देखोगे कभी नहीं तो फिर दिक्कत है यार, कहीं भी भर लो फिर कोई दिक्कत है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे पता है आप जरूर करोगे और आने वाले टाइम में मुझे एक सरप्राइज दोगे NIT IIT बन के। तो देखो गाइज अब ये अपना इसकी अब बस सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। तो इसको पहले 3 11 तो 3 9.11, तो ये गाइज आ जाएगा अपना 9 8 और अपना रह गया 2 4, तो गाइज आ गया अपना 0.84 आ गया। ओके गाइज, तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो आपने देख लिया, हमने ग्राम ऑफ क्या निकाल लिया, 0.84 ग्राम हमें पता लग गया कि 0.84 ग्राम अपने पास कार्बन है और 0.08 ग्राम अपने पास हाइड्रोजन है। तो हमें गिवन वेट दोनों को पता लग गया, अब हम आराम से मोल निकाल देंगे। तो गाइज ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं, तो हम आगे देखते हैं, जगह नहीं बची अब। वेट ए सेकेंड गाइज, सॉरी 2 सेकेंड वेस्ट करने के लिए आपके। मैं चाहता हूं जितना कम से कम आपका टाइम वेस्ट हो उतना कम से कम करूं, इसलिए मैं क्वेश्चन पहले लिख के आता हूं। दूसरे एजुकेटर की तरह नहीं कर रहा हूं कि 2 घंटे का एक घंटे का लेक्चर बना दिया, उसमें से 30 मिनट तो हम लिखते ही जा रहे हैं बस, तो आपका टाइम उसमें बहुत वेस्ट होता है। तो देखो हमने क्या कर लिया था गाइज, हमारे पास क्या क्या आ गया था, हमने निकाल लिया था हाइड्रोजन का गिवन वेट कितना निकाल लिया था 0.08 है ना, और कार्बन का कितना निकाल लिया था 0.84। ओके गाइज, सिंपल है। तो अब देखो
गिवन वेट आ गया, अब बस क्या रह गया, नंबर ऑफ मोल निकाल लो। तो देखो 0.08 गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट 1 आ गया, तो एज सिंपल इसमें 0.84 डिवाइड बाय गिवन वेट कितना है इसका, एटॉमिक वेट 12, तो इसमें कितना आ जाएगा, और तो अपना 72, तो अपना आ गया 0.08। ओके गाइज, तो ये अपना क्लियर है, इतना इधर तक क्लियर है ना। ओह सॉरी, इधर अपना 0.07 आ गया। सॉरी यार, कभी कभी गलती हो जाती है बीच में, क्योंकि थोड़ा पहली बार नवा मेथड है कराने का मेरा, पढ़ाने का, तो बीच बीच में थोड़ा हो जाता है। तो देखो हमने दोनों नंबर ऑफ मोल निकाल लिए दोनों में। तो 0.08 मतलब हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन के भी निकाल दिए, नंबर ऑफ मोल कार्बन के भी निकाल दिए। अब बस एज अ सिंपल रेशो निकालते हैं गाइस इन दोनों की। देखो अपने पास कार्बन कितने हैं, कार्बन के कितने मोल हैं, 0.07। अब इसको हम गाइस ऐसे लिख देते हैं जाई 7/100, और हाइड्रोजन कितना है 8/100। अब गाइस इसको अब सिंपल रेशो में लिखने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, है ना, सिंपल। इतना समझ रहे हो ना, नहीं तो मैथ में भाई बहुत खराब हो जाएगा। आपको तो मैं कैलकुलेशन में इतना मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन इतना नहीं कर पाओगे, इतना आप कर भी पाओगे आराम से, नहीं तो मैथ में कैसे करेंगे यार भाई, अभी तो हमने बहुत कुछ करना है मैथ में, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसी चीज़ें करनी है। तो अपना आ गया C7H8। तो देखो गाइस ऐसा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस इधर तक क्लियर है। तो देखो अब मैं साइड में होता हूँ, आप इन दोनों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ले लीजिए गाइस। तो चलो गाइस, तो आप कुछ 2 और नवे वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ, और कम से कम टाइम में आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ मैं दे दूँ। तो ये 2 क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपियाड में आया हुआ है गाइस का क्वेश्चन, ओलंपियाड तक के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन रिलेटेबल था, मतलब जेई एडवांस में आ सकता है और जेई मेंस में भी आपको तो आ सकता है। तो इसको देखते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा सब चीज़ का यूज़ हुआ है, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन आपको करा दिया जाए। तो देखो गाइस क्या है, एक कंपाउंड है जिसकी वेपर डेंसिटी दी हुई है हमको 16, ठीक है ना, हैविंग 64% A एंड 36% B। तो फाइंड हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंबाइन करना है, और हमें स्पेसिफिक हीट दी हुई है A और B की, ठीक है ना, ये हमें स्पेसिफिक हीट दी है। तो अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले खुद सोल्व करो, लग जाओ, बैठना नहीं है, ठीक है ना। तो चलो आई होप आपने कर लिया होगा। कुछ अभी भी लेजेंड बैठे होंगे कि नहीं भैया कराएंगे तभी हम करेंगे। भाई करो, ऐसे दिक्कत ना करो, नहीं तो भाई जो मैंने आपको बनाना का सोचा है उसमें दिक्कत आएगी। तो अब देखो गाइज, हम पहले करते हैं। देखो वेपर डेंसिटी से कुछ याद आया, हमने एक फॉर्मूला किया था, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू बराबर होता है 2 टाइम वेपर डेंसिटी। तो पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं गाइज। मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा अपना, 2 × 16 32। ओके गाइज, इधर तक क्लियर है। तो नेक्स्ट जाते हैं आगे। अब हमें कहा है 64% A है, 36% B है। तो गाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है हमें, तो उससे पहले हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मूव ऑन करेंगे। तो देखो 60 पहले 6, अब सिंपल वही करेंगे क्योंकि 64 ग्राम A है एंड कितने ग्राम, 36, हाँ 36 ग्राम B है, ठीक है ना। अब हम बस सिंपल क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे। अच्छा अब हमें मोल निकालने के लिए पहले वो निकालना होगा एटॉमिक वेट। तो देखो हमें स्पेसिफिक हीट दिया, सीधा इंडायरेक्टली दिया। गाइस देखो मैंने इस क्वेश्चन को क्यों चूज किया, क्योंकि आपके परफेक्ट तरीके से सब कुछ इसमें देखो, एक क्वेश्चन कितना वैल्यूएबल है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा के रखो। पहली बात, जब आप एग्जाम में जाने वाले होगे तो उससे पहले इस क्वेश्चन को रिवाइज करके जाना कि आपके फॉर्मूले रिवाइज हो जाए अच्छी तरह, क्योंकि एग्जाम के टाइम गाइज आप सब कुछ याद रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट क्वेश्चन को रिवाइज करना। मैं बीच बीच में ऐसा स्टार लगा दिया करूंगा, उन क्वेश्चन को तो आप पक्का रिवाइज करके जाना। ओके गाइज, तो देखो अब हम निकालते हैं। हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया था, तो पहले इसको रखते हैं। तो देखो अब पहले हम देखो हमने फॉर्मूला क्या किया था एक, तो मैं इधर करता हूं पहले। तो देखो स्पेसिफिक हीट हमें दी हुई है ए की, है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए 3.2। तो देखो स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक वेट
किया था ना हमने, क्या इधर आंसर, बोलो जल्दी बोलो। अब भैया बोल तो रहे हैं, सुने तो तब आप। तो देखो 6.4 इसका आंसर था। तो अब देखो बस सिंपल से निकालते हैं यार, बिना किसी देरी के, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा ख़राब होगा, मैं चाहता नहीं हूँ टाइम ख़राब हो। लेकिन मैं अभी थोड़ा स्टार्टिंग में मान रहा हूँ कि आपको थोड़ा आराम से करा रहा हूँ, कि पहले आपका एक थोड़ा हम दोनों में ट्यूनिंग बैठ जाए, उसके बाद हम थोड़ा स्पीड अपनी इंक्रीज करेंगे। तो देखो गाइस, एटॉमिक वेट आ जाएगा कितना अपना, तो ये आ जाएगा 2, है ना। एटॉमिक वेट किसका निकाला हमने, हमने ए का निकाल लिया। ए किसका है, ए का। तो इसी तरह उसका भी निकाल लो, दूसरे का क्या है 4.8। तो 4.8 इंटू एटॉमिक वेट 6.4। तो एटॉमिक वेट कितना आ गया इसका भी, तो 64/48। इंक ख़त्म हो गया गाइस, कल इंक लेके आते हैं पहले, नहीं तो काम ख़राब है। तो 4/3 ये अपना आ गया, इधर तक कैलकुलेशन में कर ली। तो देखो अपने पास क्या आ गया, एटॉमिक वेट निकाल लिया हमने। तो ये एटॉमिक वेट अपना आ गया कितना 1.33। ओके, तो इधर तक क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब देखो, अब आगे चलते हैं कि अब हमने एटॉमिक वेट निकाल लिया, अपने पास गिवन वेट है, तो नंबर ऑफ मोल्स आराम से निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं पहले। तो देखो गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट कितना है का 2, तो ये आ गया 32। ओके गाइज, तो अब नेक्स्ट देखो उसका एटॉमिक वेट कितना है, तो गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। ओके गाइज, तो अब इसको सोल्व करेंगे। तो इसको आप सोल्व करना, इसको सोल्व करके देखना यार क्या है, मेरा भी कराने का मन नहीं है सोल्व। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। चलो यार मैं कर ही देता हूं। तो 36 318 08 तो 0. तो ये गाइस लगभग 0.03 के बराबर आ रहा है। ओके गाइस, तो अपना 0.03 ये आ रहा है, एक बार चेक कर लेना यार, यही है आंसर। और अपना देखो हमने नंबर ऑफ मोल इसके भी निकाल लिए, इसके भी निकाल लिए, है ना। तो देखो अब बस क्या रह गया, इसकी सिंपल रेशो निकालनी है। तो देखो गाइस, तो अपने पास ए कितना है 32 और बी के कितने हैं 3/100,000। ठीक है ना गाइस। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना। तो अब इसमें इसको सिंपल रेशो में लिखेंगे 32:0B3। तो ये आपका देखो कितना तगड़ा कंपाउंड बना। ए है अपना 32,000 और बी है अपना 3। तो मतलब बी को ये मेरे हिसाब से कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, तभी ऐसा ही कंपाउंड बना। तो बाय द वे वो अपने को जरूरत नहीं है। तो देखो पहली बात आपको समझ आया कि नहीं, सब कुछ का यूज कैसे हुआ। देखो वेपर डेंसिटी थी तो हमने पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला, ठीक है, वेपर डेंसिटी वाले फॉर्मूले से। उसके बाद हमें निकालना था हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो पहले हमने अच्छा अभी थोड़ा क्वेश्चन रहता है, पहले देखो जितना मैंने कराया उसको बताता हूँ। पहले हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, स्पेसिफिक हीट से एटॉमिक वेट निकाल लिए। एटॉमिक वेट निकालने के बाद हमने क्या निकाला, सिंपल रेशो निकाली, ठीक है ना। सिंपल रेशो से अपने पास ये क्या आया, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। ये अपना इंपेरिकल फॉर्मूला आया गाइस। अभी तो क्वेश्चन रहता है, मतलब अच्छा देखो ओलंपियाड, देखो यार मजा आ जाता है इस पेपर क्वेश्चन को करके। अब अकेले में बैठ के करो तो और मजा आएगा। तो देखो अब अपने पास क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। देखो लेंथी है क्वेश्चन गाइज, लेकिन आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। तो इसको गाइज अब कर दे, परमिशन है।
नहीं भी दोगे तब भी करना ही पड़ेगा भाई। मजाक कर रहा हूँ। नहीं करो भाई, परमिशन नहीं दोगे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। देखो अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लिखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है n टाइम एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। पहले अब हम मेन बात रह गई, अब n निकालना है हमें। तो n निकालने के लिए हम क्या गाइस, एक चीज और मैंने बताई थी, मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है n इंटू एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है ना, समझ लेना। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है अपना गाइस, 32। तो 32 n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट। अब इसका वेट निकालना पड़ेगा गाइज। तो इसका वेट निकालना अभी देख सकते हो कितना मुश्किल है। तो इसको तो बिना हम आराम से कैलकुलेशन करें नहीं निकाल पाएंगे, नहीं, और इसमें आपका बहुत टाइम जाएगा। तो आप इसको खुद निकाल लेना गाइज, ठीक है, आराम से। बस आपने क्या करना है, देखो 32 ये दिया हुआ है आपको, मतलब इसके इतने हैं, मतलब सिंपल आपको ये करना है। देखो मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्या करना है। अपने को 3200 है, एटॉमिक वेट कितना था इसका एटॉमिक वेट जितना था वो लिख देना गाइस। अब हमने रब कर दिया है, तो एटॉमिक वेट इसका हमने लिख दिया, ठीक है ना। और उसके बाद इसका प्लस 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ बी, ठीक है ना। ये अपना आ जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। तो ये अपना इंपेरिकल फॉर्मूला था, तो अपना इंपेरिकल फॉर्मूला वेट आ जाएगा। तो इससे जो अपना आंसर आएगा, है ना, इससे जो अपना आंसर आएगा वो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट आ जाएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट इधर आ जाएगा, तो इसको ऐसे नीचे डिवाइड कर देना, ठीक है ना। इसको नीचे इधर से डिवाइड करके, मुझे लगता है गाइस इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो मतलब इन्होंने थोड़ी वैल्यू कुछ गलत दी हुई है, मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि ये तो अपना जो n है ये मतलब नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। लेकिन चलो उसको छोड़ो, आप ये बताओ आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कि हमने तीनों चीज़ों को कैसे यूज़ किया। मेन बात यह है कि आपका कंसेप्ट हमने लगभग अपने तरफ से सब कर दिया है, जितना हमको क्वेश्चन दिया हुआ था हमने अपने तरफ से कर दिया है। अब बाकी शायद मुझे लगता है कुछ कैलकुलेशन एरर है, ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन मेन बात थी कंसेप्ट आप सीख गए ना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपने क्या करना है, अब आपका इंपेरिकल वेट आ जाएगा, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया, निकाल लिया था हमने, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इंपेरिकल वेट करेंगे तो अपने पास n आ जाएगा। उसको बाद n अपना पास आ जाएगा। n आने के बाद क्या आएगा गाइज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है, n अपना जो इधर से आ जाएगा उसको पुट करेंगे तो अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो गाइज कैलकुलेशन छोड़ो, कैलकुलेशन में उनकी तरफ से कोई मिस्टेक है, अपने तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात है मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि इसमें बहुत मतलब अच्छी तरह कंसेप्ट को यूज़ किए जा रहे थे। जितना भी हमने अभी लेक्चर डिलीवर किया उसमें सब कुछ यूज़ हो रहा था, इस करके मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया। ओके गाइज, आई होप सब क्लियर है इधर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइज। इसको मैं रब कर दूँ अब, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, आपने आगे इसका स्क्रीनशॉट लेने की तो गाइस कोई जरूरत नहीं थी ना। अगर लेना होगा तो ऐसे बीच में से ले लेना यार, मैं पहले भूल गया बताना। तो और इसमें थोड़ी कैलकुलेशन, थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू मिस्टेक थी उनकी तरफ से। तो वैसे न्यूमेरिकल आपको कंसेप्ट समझ आना जरूरी था मेन इसमें, तो हमने आपको समझा दिया है और आपको दिखा दिया है कि मतलब अच्छे क्वेश्चन में ये चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं। तो अब देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ईयर नहीं पता यार कौन सा था, उसको देख नहीं पाया मैं। तो 2 एलिमेंट, देखो हमें क्या दिया है, 2 एलिमेंट्स पी एंड क्यू फॉर्म कंपाउंड। 2 एलिमेंट हैं पी और क्यू, 2 कंपाउंड बना रहे हैं P2Q3 एंड PQ2, ठीक है ना। उसके बाद हमें दिया कि 0.15 मोल ऑफ P2Q3 वेट, उसका वेट 0.53 P2Q3 का वेट हमें दिया हुआ है 15.9 ग्राम, एंड इसका वेट, इसके भी इतने मोल का वेट दिया हुआ है 9.3 ग्राम। तो हमें पूछा है एटॉमिक वेट बताना है गाइस पी एंड क्यू का। थोड़ा सा हटके है सवाल, लेकिन बारीकी में डेफिनेशन को यूज़ करता है। हमको मोलिकुलर मास की डेफिनेशन अच्छी तरह क्लियर हो तब ना क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। मोलिकुलर फॉर्मूला की डेफिनेशन अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। मोलिकुलर फॉर्मूला की गाइस डेफिनेशन क्या थी,
द मास ऑफ ए कंपाउंड, द मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था गाइज, द फॉर्मूला विच कंटेन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इज कॉल्ड फॉर्मूला, इज कॉल्ड मोलिकुलर फॉर्मूला, सॉरी। तो अब देखते हैं आगे, इस क्वेश्चन को डील करते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो पहले, सबसे पहले देखो हमें एक क्वांटिटी दी हुई है 0.15 मोल। तो देखो पहले तो हम इस दो चीजों से क्या निकाल सकते हैं गाइस, मोलिकुलर, आराम से हम इसमें मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो हमने नंबर ऑफ मोल निकालना सीखा था। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन वेट, ठीक है ना, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट जो भी हो। तो गिवन वेट कितना गाइस अपना, हमें गिवन वेट दिया हुआ 15.9, तो हम आराम से मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे। मोलिकुलर वेट आराम से निकल जाएगा गाइस। क्या आएगा मोलिकुलर वेट, 15.9, 0.15, इसको अगर सॉल्व करें तो अपना आ रहा है 15.9 भी था ना, ठीक है। तो अपना आ गया है 15, उसके बाद तो आ गया गाइस अपना ये 106। तो अपना गाइस क्या आ गया, मोलिकुलर वेट निकाल लिया हमने। किसका निकाला हमने मोलिकुलर वेट, 10, ये हमने निकाला P2Q3 का, है ना। हाँ, तो हमने P2Q3 का मोलिकुलर वेट निकाल लिया, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही अब हम इसका भी मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे। तो देखो इसका मोलिकुलर वेट क्या आएगा, 0.15, और क्या था 0.15। तो ये अपने पास नंबर ऑफ मोल थे, अपने पास गिवन वेट कितना है 9.3, तो मोलिकुलर वेट ये रहा। तो अपना मोलिकुलर वेट क्या आ जाएगा गाइज, किसका, PQ2 का मोलिकुलर वेट क्या आ जाएगा। जाग रहे हो ना, सो तो नहीं गए। थोड़ा गाइज अभी स्पीड में नहीं करा रहा हूँ कि आपका पहले ट्यूनिंग बैठ जाए, उसके बाद हम बहुत स्पीड में करेंगे, मतलब बहुत स्पीड में नहीं, ऐसे नहीं, मतलब उतने में कराऊंगा जितने में आपको समझ आ जाए। तो देखो नो, सिंपल सी कैलकुलेशन है गाइज, आप कैलकुलेशन को स्किप भी कर सकते हो अगर आपको समझ आ रही है, ठीक है ना। जितना टाइम बचा सकते हो बचाओ, जरूरी नहीं है कि मेरा पूरा लेक्चर देखना है, जहां समझ आ जाता है उधर बस, उसके बाद आपकी मर्जी है, जब मर्जी आप करो, बस ये है कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए जो मैं कराना चाहता हूँ। तो देखो इसमें आ गया 96, तो अपना आ गया, उसके बाद आ गया 2, तो ये आ गया अपने पास 62। तो गाइज हमने दोनों के मोलिकुलर वेट निकाल लिए। PQ2 का मोलिकुलर वेट कितना आया 62, और P2Q3 का कितना आया 106। इसको एक साइड में हम पहले लिख लेते हैं, मोलिकुलर वेट P2Q3 कितना है गाइज 106, और PQ2 का मोलिकुलर वेट कितना है गाइज 62। तो गाइज अब इसको इरेज करते हैं, आगे अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जो हमें चाहिए था हमने लिख लिया। एक तो डस्टर है यार, डस्टर दूसरा लेना पड़ेगा अपने को। सॉरी टाइम वेस्ट करने के लिए यार। तो देखो अब हमने दो चीजें निकाल ली, मोलिकुलर वेट निकाल लिया। अब हमें क्या पूछा था, एटॉमिक वेट। तो गाइज अब आराम से देखना कि हमने क्या, अब सिंपल सा मैथ यूज होगा। बस आपको मोलिकुलर फॉर्मूला पता था ना कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम का जो मास होता है उसी को, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम से जो फॉर्मूला बनता है उसी को मोलिकुलर फॉर्मूला कहते हैं। तो देखो गाइज P2Q3, अब P2Q हम देखो मान लेते हैं कि P जो है, P एलिमेंट जो है उसका मास मान लेते हैं MP, ओके। और Q मान लेते हैं, Q का मास क्या है, मान लेते हैं MQ। तो इन दोनों का हमने मास इससे डोनेट कर देते हैं। तो देखो
2 टाइम, अब इसकी पहले बात करते हैं, 2 टाइम m ऑफ p प्लस 3 टाइम m ऑफ q। अपना देखो ये हमने क्या लिखा, ये हमने मोलिकुलर मास को एक्सप्रेस कर दिया एज अ सिंपल इक्वेशन में। अब इसको हम बराबर लिख देंगे मोलिकुलर फॉर्म। देखो अब हमने निकाला था मोलिकुलर वेट P2Q3 का, तो अब इसको हम 106 के बराबर लिख सकते हैं ना। इतना समझ आ गया, बस इतना समझ आ गया, क्वेश्चन खत्म, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अब। तो उसके बाद अब PQ23 में भी ऐसे लिख देंगे, देखो इसकी भी इक्वेशन बना देंगे, MP इंटू 1 2 इंटू MQ बराबर है 62 के। तो ये अपना आ गई, 2 इक्वेशन आ गई। बस अब सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो और उसके बाद अपने पास MP आ जाएगा, जो कि मोलिकुलर जो हमें पूछा है। वैसे बस इसको सिंपल सी इक्वेशन है गाइस, इतना तो कर ही लोगे अब। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, तो और इधर क्या था 62 था, तो अपना आ जाएगा 164। तो इसको आप सोल्व करोगे गाइस तो ये हो जाएगा। तो अब अपना आ जाएगा -MQ, इधर से आ जाएगा 6 - 24, तो ये आ जाएगा 18, माइनस से माइनस कट गया, MQ आ गया अपना 18। ओके गाइज, MQ का मास आ गया 18। तो अब बस देखो हमने एक चीज निकाल ली, क्यों निकाल लिया, अब बस P निकालना है, तो P को यार कहीं से भी निकाल सकते हो, इसमें पुट कर दो, MQ का मास इसमें पुट कर दो, तो आपका MP मास आ जाएगा। इतना तो निकाल लोगे ना, नहीं भैया ये भी निकाल के दो, हाँ मेरे से ले दो सब। तो देखो 3 इंटू 18 106 प्लस 2 इंटू MP, ठीक है ना। तो 18 3 तक करते हैं और उसके बाद तो 18 तो गाइज ये आ गया आपका, हाँ मुझे भी भुला दिया आपने, तो 24 3 5 4 तो 106। कभी भी गाइस कंफ्यूजन हो या थोड़ा सा भी घबराहट हो कि कैलकुलेशन गलत हो रही है, बीच बीच में आपको बताना जरूरी है, बीच बीच में गाइड भी करना जरूरी है। कभी भी डर लगे कि कैलकुलेशन गलत हो रही है, जैसे मुझे अभी लगा कि कैलकुलेशन गलत हो रही है, तो मैंने उसको सिंपली तरीके से सोल्व करने की कोशिश की। कभी कभी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश ना करना कि सीधे लिख देते हैं, जब लगे तो उसको यूज़ करना। तो आ गया अपना 52, ठीक है ना। तो अपना इधर आ गया, कहाँ गए भाई हम, तो बीच में ही लिखते जा रहा हूँ मैं अभी। तो ये देखो आ गया 2 इंटू MP, इधर से ना 2 इंटू MP आ गया 52। तो ये आ गया अपना MP का मास कितना 26। तो ये हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, हमें पूरा आंसर पता लग गया कि हमें एटॉमिक वेट ऑफ क्यू कितना आया 18 और एटॉमिक वेट ऑफ P कितना आया 26। होप आई गोस सर, मुझे लगता है कि आपका सब कुछ अब क्लियर हो गया है। मैंने 2 क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन बहुत ही बम्पर क्वेश्चन थे गाइस। मतलब देखा आपने कैसे कंसेप्ट को निचोड़ा इसने, दिमाग खुला, कुछ मजा आया। अगर आपसे 2 क्वेश्चन नहीं भी हुए अपने आप तो डरने की कोई बात नहीं है गाइस, क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको हजम करने में, तो इनको एक बार आराम से फिर देखना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अब आज का लेक्चर बहुत है इतने के लिए, काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है। 1-2 क्वेश्चन गाइज एडवांस के रह गए हैं जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला के बेस हैं, लेकिन गाइज उसमें थोड़ा मिक्स कंसेप्ट यूज़ कर रहा है, थोड़ा आगे वाले कंसेप्ट भी यूज़ हो रहे हैं जो आपको आगे कराने हैं, तो इसलिए उनको हम उसके जो वो कंसेप्ट में आपको अगर करा दूंगा जब, तो उसके बाद उन 2 क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।